नमस्कार दोस्तों हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हैं जिनमें ये पूछा गया है कि ऑल इन वन वर्क के लिए यानी कि सभी कामों के लिए एक ऐसा 30,000 के बजट में हमें एक सिस्टम बताइए, एक पीसी बिल्ड करके बताइए जिसमें हर तरह से काम हर सभी काम कर सकते हैं, चाहे वो डेटा एंट्री का काम हो या फिर ऑफिस वर्क हो या वीडियो एडिटिंग हो या मिक्सिंग से रिलेटेड हो। तो दोस्तों अगर 30,000 के रेंज में बात करें तो हम 9th जनरेशन में एक पीसी आपको बिल्ड करके दिखा रहे हैं कि इस पीसी में आप हर तरह के काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसर, कौन सा बोर्ड, कौन सा रैम, ग्राफिक कार्ड क्या क्या होगा जो अंडर 30,000 में हमारे सारे काम को फुलफिल कर देगा या सारे काम आसानी से इस सीपीयू में या इस कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे इंटेल के i3 प्रोसेसर के बारे में जो 9th जनरेशन का है। इसका मॉडल नंबर है इंटेल कोर i3 9100F। दोस्तों यह प्रोसेसर 9th जनरेशन का है। जब भी इस प्रोसेसर का यूज करेंगे तो विदाउट ग्राफिक कार्ड ये प्रोसेसर ऑन नहीं होता है, क्योंकि यह प्रोसेसर के साथ अगर ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो आपकी डिजाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यह प्रोसेसर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है और इसकी जो स्पीड बताएं तो इसकी स्पीड मैक्सिमम 4.2 गीगाहर्ट्ज तक आपको मिलेगी। दोस्तों इसमें LGA 1151 300 सीरीज का 65 वाट का आपको इसमें सुविधा मिलेगी और यह प्रोसेसर 9th जनरेशन के बोर्ड पे ही सेट होगा जिसका मॉडल नंबर है H310M। दोस्तों इस बोर्ड के बारे में बताएं तो यह बोर्ड में कई कंपनियां बनाती हैं और प्रीफर उन्हीं कंपनियों को करेंगे जैसे कि आसूस का हो या फिर गीगाबाइट को। इन्हीं दो कंपनियों को हम प्रीफर करेंगे क्योंकि ये बोर्ड बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इन दोनों कंपनियों में से कोई सा बोर्ड आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, उसका प्राइस बता देते हैं कि इसकी प्राइस आपको मार्केट में 6500 से लेकर 7,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो इसको हम 6500 रुपये ही कम से कम प्राइस मान के चलते हैं। उसके बाद बोर्ड की बात करें तो दोस्तों हमने अभी इसका मॉडल नंबर बताया है बोर्ड का, आसूस का हम बोर्ड इसमें आपको बता रहे हैं, इसकी प्राइस बता रहे हैं। और गीगाबाइट का भी बोर्ड इससे लगभग 100 या 200 रुपया सस्ता मिलेगा आपको। आसूस गीगाबाइट से थोड़ा सा महंगा आता है। तो इस बोर्ड का जो मॉडल नंबर हमने अभी बताया है आसूस प्राइम H310M CSR 2.0 M8TX। उसके बाद इस बोर्ड में अगर सॉकेट की बात करें तो 1151 सॉकेट है और यह बोर्ड DDR4 रैम सपोर्ट करेगा। आप आसूस का बोर्ड अगर खरीदते हैं तो इस बोर्ड में 3.1 USB पोर्ट आपको मिलेगा, जो 3.1 यह फर्स्ट जनरेशन की है। तो अगर इस बोर्ड की प्राइस की बात करें तो दोस्तों इस बोर्ड की प्राइस लगभग 5,000 के रेंज में आपको मार्केट में मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों रैम के बारे में बात करें तो रैम हम इसमें 8 GB का रैम इंक्लूड किए हैं जिससे आपका सभी कामों को करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों इसमें अगर क्रूशियल कंपनी का रैम ऐड किया जाए तो 8 GB का रैम अगर क्रूशियल कंपनी का ऐड करते हैं तो यह क्रूशियल कंपनी का जो भी रैम आता है वो बहुत ही सस्ता आता है। आप इसे भी खरीद सकते हैं क्योंकि यह रैम 2500 के रेंज में आपको 8 GB तक मिल सकता है। लेकिन अन्य कंपनी में जैसे इरवाइन हो गया या फिर सिम्स्ट्रॉनिक हो गया, इन कंपनियों का रैम थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है और अच्छा भी होता है। तो इसको हम लगभग अगर 8 GB की बात करें तो 8 GB में इन रैम का हम एक राउंड फिगर लेके चलते हैं, सभी कंपनियों को अगर ऐड करके चलते हैं तो 8 GB का रैम आपको 2500 के रेंज में आपको मिल सकता है। 2500 से 3000 के रेंज में आपको 8 GB का रैम मिल जाएगा। और इसके बाद अब हमने अभी बताया है कि 9th जनरेशन का प्रोसेसर जो होता है इसके साथ ग्राफिक कार्ड लगाना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लगाएंगे तो आपके स्क्रीन पे या आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले शो नहीं होगा। तो अगर इसमें DDR3 का 2 GB का ग्राफिक कार्ड अगर ऐड करते हैं, इसका भी हम मॉडल नंबर बता देते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी हम बता देते हैं कि कई सारी कंपनियां आती हैं, इनमें से कोई भी आप खरीद सकते हैं। जैसे आप जोटेक का खरीद सकते हैं
या फिर गीगाबाइट एनवीडिया का भी खरीद सकते हैं। तो हम जोटक या गीगाबाइट एनवीडिया की ही बात करेंगे। इस बोर्ड पे दो तरह के ग्राफिक कार्ड लग सकते हैं, DDR3 या DDR5। इन दोनों में 2 GB 4 GB 8 GB करके रैम आता है। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम DDR3 को ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें 30,000 से ऊपर नहीं जाना है। तो जोटेक GeForce GT 710, तो इसकी जो प्राइस है 3500 से लेकर 4000 के बीच में आपको मिलेगी मार्केट में। अब उसके बाद अगर मिक्सिंग करते हैं या फिर एडिटिंग करते हैं तो स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हैं और SSD भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हार्ड डिस्क यूज करते हैं तो आपके सिस्टम की थोड़ी सी स्पीड स्लो मिलेगी, लेकिन उसी की जगह पे अगर SSD यूज करते हैं तो आप मान के चलिएगा कि हार्ड डिस्क के अपेक्षा SSD की स्पीड करीबन 3 से 4 गुना तेज होती है। तो इसमें हम मिनिमम 500 GB का SSD ऐड करते हैं। दोस्तों कभी भी अगर SSD खरीदिएगा तो सीगेट या WD का खरीदिएगा, क्योंकि इनमें ये दोनों हार्ड डिस्क या ये दोनों कंपनी के जो SSD हो चाहे हार्ड डिस्क हो, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बाकी कंपनियों का रिप्लेसमेंट ज़्यादा आता है, लेकिन WD और सीगेट का रिप्लेसमेंट बहुत ही कम आता है। तो दोस्तों अगर इसमें 500 GB SSD यूज करेंगे तो इसकी प्राइस है 5500 रुपये, यानी कि 5500 से ऊपर मिल सकता है, कम से कम 5500 रुपये। उसके बाद अब बात आती है कि मॉनिटर की। तो दोस्तों मॉनिटर आपके अनुसार है कि आप कितना इंच लेते हैं। तो हम इसमें 19 इंच का डेल का मॉनिटर लेते हैं, जिसकी प्राइस है 5000 रुपये से लेकर 5500 तक के आपको मार्केट में मिलेंगी। और उसके बाद अब बात आती है कीबोर्ड और माउस की। तो कीबोर्ड और माउस आप वायरलेस लेते हैं तो करीबन आपको 1200 से 1300 रुपये में मिल जाएगा, या फिर अगर वायर वाला कीबोर्ड लेते हैं तो ये जो हम प्राइस बता रहे हैं यह प्राइस डेल कंपनी का ही है। यदि डेल कंपनी में वायरलेस कीबोर्ड माउस लेते हैं तो आपको 1200 से लेकर 1300 के बीच में आपको मिल जाएगा, या फिर यदि वायर वाला कीबोर्ड यूज करते हैं तो इसकी प्राइस आपको 800 के नियर अबाउट में आपको कीबोर्ड और माउस दोनों मिल जाएंगे। तो इसमें हम वायरलेस कीबोर्ड माउस को ऐड करते हैं, जो कि इसको प्राइस 1300 रुपये। उसके बाद ये तो सारा रहा कि सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद अब कैबिनेट की बात करें तो दोस्तों 1000 रुपये से स्टार्ट कैबिनेट होता है। उसके बाद 1500, 2000, 4000, 8000 बहुत ज़्यादा रेंज में कैबिनेट आता है। तो हम एक नॉर्मल कैबिनेट की बात करें तो इसमें नॉर्मल कैबिनेट लें तो आप 1000 रुपये में आपको नॉर्मल कैबिनेट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा टोटल 30,300 रुपये में 9th जनरेशन 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ 8 GB रैम के साथ i3 प्रोसेसर के साथ आपको 30,000 रुपये में बहुत ही अच्छा सिस्टम आपको मिल जाएगा। इस सिस्टम से आप कोई भी काम बिना रुके, बिना किसी दिक्कत के आप सारे काम इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।